सुबह सुबह 30 से 40 दिन इसे दूध के साथ खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। सेहत का ख़जाना है, तवानाई से भरपूर है। बच्चे हों, टीनेज गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, बूढ़े हों या हाउसवाइफ्स हों, वर्किंग वूमेंस हों, सब के लिए ये एक जैसा फ़ायदा रखते हैं। तो ये रेसिपी तो एक है लेकिन इसके अनेक फ़ायदे हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि यहाँ पे मैं गिनवाना चाहूँ भी तो गिनवा नहीं सकती। तो इसलिए अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तवानाई हासिल करना चाहते हैं और ताकत का ख़जाना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। इससे कमज़ोरी, सुस्ती, थकान, हड्डियों का कड़कड़ाना, रात को नींद ना आना सब दूर हो जाएगा। पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, कमर दर्द, आयरन, विटामिन, कैल्शियम की कमी हो, इम्यूनिटी वीक हो, तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए इसको आपको अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए। टीनेज गर्ल्स के मसाइल, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, नई माओं के लिए, दूध पिलाने वाली माओं के लिए, सब के लिए ये यकसा अफादियत रखता है। तो फिर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए यह ताकत का ख़जाना बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रही है जी इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी यानी कि पंजीरी। तो इसके लिए मैंने हाफ कप सौंफ ली है और सौंफ के ऊपर ये जो तिनके लगे होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं ये तिनके, तो इनको पहले हमने उतार लेना है। तो इनको उतारने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे हम मामदस्ते में कूट लेंगे, थोड़ा सा ना पीस लेंगे। साथ में ये दरदरी भी हो जाएगी सौंफ और वैसे भी ये तिनके भी सारे अलहदा हो जाएंगे। तो ये करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पंजीरी खाते हुए ना गले में ये तिनके लगते हैं तो एकदम से ना दिल ख़राब भी होना शुरू हो जाता है। तो वैसे भी इस तरह की कोई चीज़ गले में लग जाए तो फिर पता है आपको कि खांसी भी लग जाती है। तो इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए मामदस्ते में हम पीस लेंगे तो ये दरदरी भी हो जाएगी। और ये देखिए साथ में ये तिनके भी लैदा हो गए हैं। तो इसको हमने ना इस तरह से छान लेना है। छान के ना तो ये सारे जो इसमें बुरादा होगा तो वो लैदा हो जाएगा। तो चलिए जी, अब हमें साफ़ सुथरी सौंफ मिल गई है। और दूसरी तरफ अब हम एक पैन लेते हैं और इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। तो ये ताकत का ख़जाना आपने देसी घी में ही बनाना है, इसलिए 2 टेबलस्पून अभी फ़िलहाल हमने देसी घी लिया है। बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ऐड करते रहेंगे। और इसमें 2 कप हमने मखाने ऐड कर देने हैं। मखाने ताकत से भरपूर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तवानाई होती है, एनर्जी होती है। तो इसको लाजमी अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। दूध के साथ चाहे इसे खाएं या इसे पंजीरी में डाल के खाएं, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये। तो 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पे घी में हम फ्राई कर लेंगे। और जब ये इस तरह से खस्ता हो जाएंगे यानी कि इसको हाथ में लेके हम दबा के देखेंगे तो एकदम से इसका पाउडर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब उसी पैन में हमने 2 to 3 टेबलस्पून देसी घी दोबारा से ऐड करना है। और अब हमने इसमें गोंद ऐड कर देनी है। 4 गोंद जो होती है ना वो ऐड करनी है। कतीरा गोंद नहीं है, ये 4 गोंद है। और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इस रेसिपी के लिए ना हमें 100 ग्राम्स गोंद चाहिए। तो 50 ग्राम्स के मेरे पास 2 पैकेट थे, इसलिए आधी आधी करके ही मैं फ्राई करूँगी। एकदम से सारी गोंद नहीं डाल लेनी क्योंकि ये फिर आपस में ना चिपक जाती है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे हम। और गोंद इस रेसिपी की जान है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, लाजमी इसका इस्तेमाल करना है। गोंद हड्डियों के दर्द के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिनको आधे सर का दर्द रहता हो, माइग्रेन पेन रहती हो, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे से भरपूर है। तो इसलिए गोंद को हम लाजमी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसको हमने ना लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और जब ये फ्राई करते करते पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगी ना, ये बिल्कुल इस तरह से वाइट हो जाएगी और पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगेगी, तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है अच्छे से। और अब इसको हमने निकाल लेना है। और जैसे ही ये ठंडी होगी थोड़ी सी तो इसको हम प्रेस करके देखेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली तैयार है। और अब उसी घी में हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने काजू और बादाम ऐड किए हैं। और ड्राई फ्रूट की फ़ादियत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सर्दियों में ड्राई फ्रूट को लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। 2-3 माह जो सर्दियों के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप लोग लाजमी खाएं, ये बहुत ज़्यादा ताकत से भरपूर होते हैं। और इसको ना हमने लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं करना
वरना फिर इनका टेस्ट कड़वा कड़वा हो जाता है। तो इसलिए इनको हल्का सा ही फ्राई करना है लो फ्लेम पे। और अब काजू और बादाम को निकाल लेंगे और उसी घी में हमने अखरोट, पिस्ता और खुश्क नारियल जो होता है उसको फ्राई कर लेना है। तो अगर आपको साथ साथ घी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा आपने ऐड कर लेना है, वरना ये चीज़ें फ्राई होते हुए ना ज़्यादा घी नहीं लेती, क्योंकि इनमें कुदरती ऑयल खुद भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जितना मैंने स्टार्टिंग में घी ऐड किया था तो उसी में ही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स अगर आप एक एक दो दो भी खाएं ना डेली रूटीन में, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे से भरपूर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा भर भर के ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, थोड़े थोड़े भी मिकदार में आप लोग लेते रहें ना, तो उसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और इस रेसिपी में भी ना आप जितने ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें 100 ग्राम्स ऐड की हैं, कुछ 200 ग्राम्स ऐड की हैं, तो इस रेशियो से जितनी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स बालों के लिए, स्किन के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये लाजमी हिस्सा है इस पंजीरी का, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इनको अच्छी क्वांटिटी में ही ऐड करें। और अब इसमें हमने 3 to 4 टेबल स्पून चारों मगज़ ऐड कर देने हैं। तो इसको भी हमने लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, तेज़ आंच पे हमने इसे फ्राई नहीं करना, वरना ये एकदम से कलर पकड़ लेते हैं। और इनके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये तासीर में गर्म होते हैं, इसलिए आपने ना इनको थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने चारों मगज़ लिए थे और अब इनको निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ ही ये सब चीज़ें रखनी हैं। और अब उसी घी में हमने किशमिश या खुश्क मेवा ऐड कर देना है। तो ये गले के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जिनका गला ज़्यादा ख़राब रहता हो, रेशा बलगम ज़्यादा रहती हो, तो उनको इसकी चटनी बना के या वैसे ही खिलाने चाहिए। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अब लो फ्लेम पे हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ये फ्राई होते हुए एकदम से कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट वाइट हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हमने 5 टेबल स्पून घी लेना है और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हमने 2 कप सूजी ऐड करनी है। तो सूजी मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, इसलिए 2 कप हम लोग सूजी लेंगे और इसको ना हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको फ्राई होते होते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको लो फ्लेम पे सूजी को फ्राई करते हुए। तो जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है कि तेज़ आंच कर दें, वरना फिर ना सूजी किसी जगह से ज़्यादा रंग पकड़ लेती है और किसी जगह से इसका रंग हल्का होगा, तो इस तरह पंजीरी बनी हुई अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए लो फ्लेम पे इसको इवनली कलर देने के लिए आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसको अलटते पलटते रहिए, मुसलसल इसमें स्पैचुला चलाते रहिए ताकि इसका कलर सारा एक जैसा आए और अच्छे से सूजी भूनी भी जाए और इसमें से ना बड़ी अच्छी सी फिर खुशबू आने लगती है। तो सूजी हड्डियों के लिए और बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हेल्दी होती है ये बहुत ज़्यादा। तो सूजी को अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में सूजी का इस्तेमाल करें, ये इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बेशुमार। और देखिए जब फ्राई करते हुए इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पिंक की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो इसमें हमने सौंफ ऐड कर देनी है। जो हमने सौंफ साफ़ करके कूट के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हमने अलसी ऐड कर देनी है। तो अलसी आपने थोड़ी मिकदार में ही ऐड करनी है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऐड कीजिए, क्योंकि इसमें ताकत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये गर्म भी होती है और ये वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। और अब इसे ना 3 से 4 मिनट हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और देखिए जी सूजी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है और जब इसका रंग इस तरह से बदल जाएगा तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो चलिए जी अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से पहले हमने इनको चॉप करना है, इस तरह से साबुत साबुत नहीं हमने ऐड कर देना। तो इसके लिए हम एक चॉपर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सी जार में भी आप लोग इनको चॉप कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप हैंड चॉपर इस्तेमाल कर लीजिए। बस हमने इनको ना कुतरा कुतरा सा रखना है। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने से पहले हम इनमें से थोड़े से अलहदा कर लेंगे, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स हम साबुत भी इसमें ऐड करेंगे, गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और इनको हमने ना रुक रुक के चॉप करना है, कहीं एकदम से ही ना चॉपर नहीं चला लेना, वरना इनका पाउडर बन जाएगा। पाउडर नहीं बनाना हमने, ड्राई फ्रूट्स को चंकी चंकी सा रखना है, यानी कि कुतरा कुतरा सा रखना है। और देखिए जी ड्राई फ्रूट्स चॉप होने के बाद इस फॉर्म में हमें मिलेंगे, तो इस तरह से हमने इनको कुतरा कुतरा रखना है। और अब हम इनको निकाल लेंगे और अब हमने मखानों को चॉप कर लेना है।
तो इनको भी पहले रुक रुक के हम चॉप करेंगे। ये चॉप होते हुए ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और चॉप करने के बाद देखिए जी ये इस फॉर्म में हमें मिलेंगे, इस तरह से कुतरे कुतरे मिलेंगे। और अब हमने गोंद को भी चॉप कर लेना है। इनको भी हम पीस लेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा ही हमने नहीं पीसना, कहीं इनका पाउडर नहीं बना लेना। हर चीज़ को ही ना हमने इसमें चॉप करना है, कुतरा कुतरा रखना है, चंकी चंकी सा रखना है। तो देखिए गोंद को भी मैंने पीस लिया है और ये देखिए इसके भी चंक्स बाकी हैं, ये इस तरह से हमें मिलेगी चॉप होने के बाद। तो चलिए जी ताकत से भरपूर सब चीज़ें हमारी चॉप हो गई हैं और अब हम मिक्सिंग का काम करते हैं। तो सूजी में हमने मुखाने पिसे हुए ऐड करने हैं, साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। और अब इसमें हमने मेवा ऐड कर देना है और साथ ही पिसी हुई गोंद को ऐड करेंगे। और अब जो साबुत ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे तो वो भी ऐड कर देने हैं। और मिक्स करने से पहले अभी हमने मज़ीद इसमें एक चीज़ ऐड करनी है। तो मीठी मीठी चीज़ खाने में वैसे भी अच्छी लगती है, तो चूँकि हम ये हेल्दी चीज़ बना रहे हैं, हेल्दी रेसिपी है हमारी, तो इसलिए हेल्दी चीज़ें ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने इसको मीठा बनाने के लिए इसमें गुड़ ऐड करना है। तो गुड़ का शीरा बना के तो फिर हम ऐड करेंगे। जितना आपको मीठा चाहिए हो, जितना आपको मीठा पसंद हो, उतना ही गुड़ आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने मुनासिब गुड़ लिया है और इसमें हम 3 to 4 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसका हमने शीरा बना लेना है। इसकी हमने तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस जैसे ही गुड़ पानी में मिक्स हो जाएगा तो उतना ही हमें इसको पकाना है। और देखिए अब हमने ना सब चीज़ों में ये शीरा ऐड कर दिया है। और गुड़ के फ़ायदों से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। गुड़ गले के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, कंजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में गुड़ को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए हमने शीरा इसमें पंजीरी में मिक्स कर दिया है और इसको मिक्स करना कोई मुश्किल नहीं होता। इसको ना आहिस्ता आहिस्ता अब हम स्पैचुला की मदद से पलटते जाएंगे। और देखिए ये ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी हेल्दी ताकत से भरपूर पंजीरी तैयार हो गई है। इम्यूनिटी बूस्टर है, ये एनर्जी बूस्टर है। तो नीम गरम कोसे कोसे दूध के साथ 2 चम्मच आपने ये इस्तेमाल करनी है पंजीरी। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपके जिस्म में ताकत भर जाएगी। हर तरह से ही ये आपको फ़ायदा देगी, लेकिन ये आपको एकदम से बिजली की तरह फ़ायदा नहीं देने वाली। जैसे जैसे आप इसको स्लोली स्लोली इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ये आपको फ़ायदा देती जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जिस्म में आपको ताकत लगेगी और हड्डियों के लिए, बालों के लिए, सब चीज़ों में ही आपको बेहतरी नज़र आएगी। तो इस तरह से बना लेने के बाद आप इसे 2 से 3 महीने फ्रिज में रखे बगैर एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने फ्रिज में इसको सेव करना है तो एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको फ्रिज में रख लीजिए, 6 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाजमी फिर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।